आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड। आप तो बोल सकते हो ना, आप तो बोल सकते हो ना, क्योंकि देखो ना हमने कहाँ कुछ किया, हमने तो फार्मूला अप्लाई किया, ये तो एवरेज स्पीड के बराबर स्लोप आ गया। तो सो हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आजादी पर। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का छठा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग काफी मजेदार टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इन स्पीड एंड वेलोसिटी। आपने सुना होगा जो अपने पास डिस्टेंस और टाइम का कर्व होता है वो स्पीड को बताता है, और जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व होता है वो वेलोसिटी को बताता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, है ना, कैसे, हाउ, ये कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं स्पीड को और वेलोसिटी को। इसका प्रूफ दूंगा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से भी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड से भी। तो चार तरीके से आपको समझाऊंगा ये किस तरीके से, है ना, ये किस तरीके से स्लोप जो है वो स्पीड और वेलोसिटी को बताते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। बाकी अगर बात करें नोट्स की, तो नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पिछले 2 लेक्चर का जो नोट्स है वो अपलोड नहीं हुआ है, वो कल तक हो जाएगा। और ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं इसका नोट्स आपको अपडेटेड मिलेगा, मतलब लिंक पर क्लिक करोगे तो नोट्स आपको मिल जाएगा। पिछले 2 लेक्चर में जो नोट्स है वो आपको नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले इसको मिटा दिया जाए। सबसे पहले क्या किया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अब बात है स्लोप की, किसकी बात है, स्लोप की। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि स्लोप भाई साहब क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि स्लोप क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बेसिक मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप स्लोप का वीडियो देख लेना, तब ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा स्लोप के बारे में तो मत देखना, टाइम बर्बाद होगा, ये टॉपिक समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें किसका, स्लोप का, किसका बात करें, अगर बात किया जाए भाई साहब स्लोप का, तो स्लोप आप जानते हो कि क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। और इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी हम लोग लिखते हैं, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिखते हैं। कैसे, तो अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, और ये अपने पास कोई, है ना, ये अपने पास ग्राफ दिखा दिया कुछ ऐसा, है ना, ये ग्राफ दिखा दिया कुछ ऐसा, बोला ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट है a x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट है x2 कॉमा y2, है ना। तो स्लोप इसका कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर ये एंगल थीटा है तो देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये होगा क्या x1, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये क्या होगा, ये होगा अपने पास x2, यहां से एक ऐसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा y1, है ना, ये क्या होगा डियर, y1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से कुछ ऐसा हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा y2, क्या हो जाएगा y2। अगर डिफरेंस निकाले ये, तो ये क्या कहलाएगा, x2 माइनस x1, और ये डिफरेंस अगर निकाले तो ये कहलाएगा y2 माइनस y1। थोड़ा सा फास्ट इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि स्लोप मैंने पढ़ा रखा है, तो ये टॉपिक बस रिवाइज करवाना है हम लोग को, हम लोग को रिवाइज करना है ना। तो अब देखो, तो यहां पर एक छोटा सा क्या बना, ट्राइंगल बना, है ना, छोटा सा नहीं मतलब एक ट्राइंगल बना, ये 90 डिग्री। अगर तुम स्लोप चाहते हो निकालना तो सबसे पहले क्या निकालो, टेन थीटा, यही कहलाएगा स्लोप। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो बेस को देखो तो क्या होगा, x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर देखो क्या होगा, y2 माइनस y1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखोगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखोगे तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो तो चेंज इन y है, चेंज इन y को क्या लिख सकते हो, डेल्टा y, तो यहां से लिखोगे डेल्टा y, और नीचे है चेंज इन x, क्या है डियर, चेंज इन x, तो नीचे क्या लिखोगे, डेल्टा x। यही तुम्हारा स्लोप है, यही तुम्हारा क्या है, स्लोप है। तो मैंने सिखाया था रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है ना। स्लोप क्या होता है, y में चेंज आएगा x के रिस्पेक्ट में, उसी का जो रेट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्लोप। तो ओवरऑल ये कहानी रही। तो y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ध्यान रखना, y वर्सेस x ग्राफ का, ये बातें फिर से काम में आएंगी। y वर्सेस x ग्राफ का जो स्लोप होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना, इसको टेन थीटा भी बोलते हैं और इसको स्लोप भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सिमिलरली बढ़ते हैं, है ना, कि किस तरीके से हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप, तो वो स्पीड बता देगा।
है ना, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड बता देगा। इस चीज को देखते हैं, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको क्या बातें याद रखनी है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग अगर y वर्सेस x ग्राफ के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और उसी का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आ जाते हैं इस पर, सबसे पहले कहानी देखते हैं, सबसे पहले कहानी देखते हैं किसका, स्पीड का। किसका कहानी देखते हैं डियर, स्पीड का। तो स्पीड इक्वल्स क्या होता है, तो स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, स्पीड होता है दो तरीके का। सबसे पहला स्पीड का टाइप होता है अपने पास एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड होता है जिसको हम लोग डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखते हैं, या फिर इसी को x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिखते हैं। देखो तो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है क्या, हाँ सर मैच तो कर रहा है। और एक होता है अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है जिसको हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt। इसमें जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा होता है, मतलब डेल्टा t अगर जीरो को अप्रोच करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज का मतलब दो पॉइंट्स के बीच, है ना, और इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर तुम निकालना चाह रहे हो। ठीक है, दोनों बातें बोल सकते हो। अब देखो तो मैं ग्राफ बनाता हूं, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं, है ना, यहां रखता हूं टाइम, यहां क्या रखता हूं टाइम, और यहां रखता हूं मैं डिस्टेंस। यहां पर क्या रखता हूं, यहां रखता हूं डिस्टेंस। कोई एक पार्टिकल है जो इस तरीके से चल रहा है, कोई एक पार्टिकल है जो इस तरीके से चल रहा है। पेशेंस रखना, चीजें समझ में आएंगी, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अब बार बार ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर एक ट्रेंड है कि बहुत कम समय में ज्यादा पढ़ा दूंगा। अरे भाई नॉलेज है, नॉलेज डेप्थ में तभी तुमको मिल सकता है जब टाइम दोगे, है ना, नहीं तो जादू हो जाएगा। और जादू होने लगेगा तो सभी बच्चे पढ़ेंगे, है ना, जो मेहनती हैं वो भी और जो मक्कार हैं वो भी। और मक्कार तो कभी पढ़ नहीं सकते हैं, मेहनती ही पढ़ सकते हैं। अच्छा खराब नहीं होता है, ठीक है, अच्छा और खराब नहीं होता है, तेज और भोथ नहीं होता है। स्टूडेंट या तो मेहनती होता है नहीं तो मक्कार होता है। स्टूडेंट तेज और भोथ कोई नहीं होता है। ठीक है, ये बोलना ही गलत है कि कोई तेज और कोई क्या है, भोथ है ना। मतलब समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग वीकर क्या होता है, कुछ नहीं होता यार, या तो मेहनती होगा, है ना, या तो वो मक्कार होगा। ठीक है, मैं दो ही कैटेगरी में स्टूडेंट को रखता हूं। बाकी जो पढ़ने में ठीक है उसका भी सम्मान है, जो नहीं पढ़ने में ठीक है उसका भी सम्मान है, मेहनत करेगा वो भी आगे जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। ये एंगल क्या है, मान लो थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। यहां का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, पहले x लिखते हैं तो x पर टाइम है तो t1, उसके बाद y लिखते हैं, y पर डिस्टेंस है तो मान लो डिस्टेंस को x से दिखाते हैं तो इसको लिखोगे x1। यहां क्या लिखोगे t2, है ना, और कॉमा क्या लिखोगे, x2 लिखोगे। परपेंडिकुलर अगर तुम बनाओगे तो बताओ 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 ये क्या कहलाएगा, t1 कहलाएगा। और यहां से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x1। क्या कहलाएगा, x1 कहलाएगा। यहां से अगर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप डाउन करोगे तो ये कहलाएगा t2, ये क्या कहलाएगा t2। और ये अपने पास ऐसे अगर तुम ड्रॉप डाउन करोगे, है ना, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा x2। क्या कहलाएगा डियर, x2 कहलाएगा। ठीक है, चलो अगर हम देखें कि यहां पर एक ट्राइंगल बनाएं तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बनेगा, ये 90 डिग्री। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, क्यों, क्योंकि देखो ना ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है तो यहां और यहां का एंगल क्या होगा, सेम होगा। यहां भी थीटा बनेगा, यहां भी थीटा बनेगा। ऐसे समझ सकते हो, आप लोग होशियार हो इतने, है ना। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस अगर निकालोगे तो ये टाइम में डिफरेंस मिलेगा t2 माइनस t1, और यहां का अगर डिफरेंस निकालोगे, ये x2 है, यहां का डिफरेंस अगर निकालोगे तो ये मिलेगा x2, है ना, ये मिलेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो तो ये अगर t2 माइनस t1 है तो इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1। अगर ये है इतना तो ये भी होगा इतना, और ये अगर x2 माइनस x1 है तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। अब आ जाओ स्लोप पर, अब आ जाओ कहां, स्लोप पर। स्लोप निकाल करके बताओ, स्लोप निकालोगे इसका मतलब क्या निकालना है तुम्हें, इसका मतलब तुम्हें निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है, टेन थीटा। अब स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ जाओ इस ट्राइंगल में, आ जाओ कहां, तुम आ जाओ इस ट्राइंगल में। जब इस ट्राइंगल में आओगे तो देखो तो परपेंडिकुलर क्या होगा, x2 माइनस x1, और इसका बेस क्या होगा, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। देखो तो इसको और
क्या लिख सकते हो, तो स्लोप को लिख सकते हो डेल्टा एक्स, क्योंकि चेंज इन एक्स है, या फिर चेंज इन डिस्टेंस बोल सकते हो, अपॉन क्या बोल सकते हो इसको, चेंज इन टाइम। अरे भाई साहब ये तो एवरेज स्पीड है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, ये तो एवरेज स्पीड है। दैट मीन्स जो तुम्हारा स्लोप है वो एक्चुअली बराबर है, जो तुम्हारा स्लोप है ना, जो तुम्हारा स्लोप है वो एक्चुअली बराबर है किसके, एवरेज स्पीड के। किसके बराबर है, एवरेज स्पीड के बराबर है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड। आप तो बोल सकते हो ना, क्योंकि देखो ना हमने कहाँ कुछ किया, हमने तो फॉर्मूला अप्लाई किया, ये तो एवरेज स्पीड के बराबर स्लोप आ गया। तो यहां से ये प्रूफ होता है, ये साबित होता है कि अपने पास डिस्टेंस और टाइम कर्व ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, स्पीड के बराबर होगा। ये प्रूफ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस पर बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस में खास बातें क्या होती है, ये जो आप देख रहे हो ना T2 माइनस T1, इसी को डेल्टा टी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं। ये लगभग जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है सर, लगभग जीरो, जैसे 0.000000001। अब इस नंबर को अगर तुम देखो तो जीरो नहीं है, बट इतना छोटा है कि इसको देख के जीरो भी शर्मा जाए, इसको देखकर जीरो भी शर्मा जाए कि भैया तुमसे अच्छा तो मैं ही हूं, तो समझ रहे हो चीजों को। तो यहां डेल्टा टी क्या कर देना हम लोग को, डेल्टा टी जो होगा उसको लगभग जीरो कर देना है। अब ध्यान से समझिए, डेल्टा टी को अगर लगभग जीरो करेंगे तो यहां टाइम है, यहां क्या है, टाइम, और यहां क्या है, तो यहां है डिस्टेंस। यहां पे क्या है बच्चा, यहां पर है डिस्टेंस। अब ध्यान से समझना, अगर एक कर्व दे दिया इस तरीके से और बोला यहां कोई पॉइंट है पी, तुम बताओ कि यहां पर स्पीड क्या होगा, तो यहां स्पीड अगर तुम्हें निकालनी है, यहां क्या निकालनी है, स्पीड अगर तुम्हें निकालनी है, तो तुम कुछ नहीं करोगे, एक टेंजेंट बनाओगे, ये रहा थीटा, टेन थीटा लिख दो यहां से, तुम्हारा वही क्या है, स्लोप है, और टेन थीटा को यहां के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। कैसे, चलो आओ मैं दिखाता हूं। देखो तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर पॉइंट पी है, बोला यहां पर बताओ कि स्लोप क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखो तो घसकाते यहां ले आओगे, घसकाना मतलब शिफ्ट करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ए को यहां से उठा के यहां ला, पॉइंट बी को यहां से उठा के यहां ला। जब यहां तू लाएगा तो ट्राइंगल थोड़ा सा छोटा होगा, ट्राइंगल क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैं फोटो गंदा कर रहा हूं। जब पॉइंट ए को यहां ले आओगे, पॉइंट बी को यहां, तो ट्राइंगल और छोटा होगा। जब तुम पॉइंट ए को यहां ले आओगे, पॉइंट बी को यहां, तो ट्राइंगल और छोटा होगा। अगर दोनों सेम पॉइंट पर आ जाए, तो देखो इसको निकाल करके, इसका पी से कट करके यहां पर मैं बना रहा हूं, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा मिलेगा। ये है चेंज इन टाइम, और ये क्या है, ये है चेंज इन डिस्टेंस। देखो तो टाइम इंटरवल में चेंजिंग क्या हो गया, जीरो, लगभग जीरो। अरे भाई सोचो ना, ये पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों एक पॉइंट पर आ गया, तो ये चेंज जो है वो धीरे धीरे, देखो पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, मतलब लगातार जो डेल्टा टी वो कम रहा है। तो डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। तो बच्चा इसी को हम लोग लिखते हैं dt। क्या लिखते हैं, dt लिखते हैं। देखते टाइम इंटरवल सिर्फ नहीं कम रहा था, पहले देख तो चेंज इन डिस्टेंस इतना था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, मतलब लगातार चेंज इन डिस्टेंस भी घट रहा है, कम रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब डेल्टा टी अगर अप्रोच करेगा जीरो को, तो डेल्टा एक्स भी अप्रोच करेगा जीरो को। सोचो ना, बहुत कम टाइम इंटरवल है, तो बहुत कम टाइम इंटरवल में बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल। तो इसको भी क्या लिखोगे, इसको लिखोगे dx। क्या लिखोगे, dx लिखोगे। और यहां पर देखो तो ये एंगल बनेगा कहीं थीटा, ये एंगल बनेगा थीटा। अब टेन थीटा अगर तुम यहां पर लगाओगे तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। भाई साहब टेन थीटा स्लोप है, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मतलब यहां से भी ये साबित होता है, ये प्रूफ होता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा, स्पीड को बताएगा। बोल मजा आया तो कमेंट कर कि हाँ सर मजा आ रहा है ना। तहलका जो है वो मच रहा है, ठीक है, तहलका मचाना है हर टॉपिक में, हर चैप्टर में, है ना।
तहलका मचाना है। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। ये बातें तुम लोग को समझ में आ गई होंगी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, है ना, एक छोटा सा ट्राइंगल। अगर ये डेल्टा टी है, मतलब यहाँ पर कहीं पर मिलेगा डेल्टा टी, डेल्टा बोल रहा हूँ, माफ करना, डी टी, है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को? ये डी एक्स होगा, तो ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा डी एक्स का है। तो समझना, पहले टाइम का डिफरेंस ये था, तो देखो ये, अब ये तो ये, अब ये तो ये, अब ये तो ये, अब सेम इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? लगभग जीरो। उसको डी टी लिखेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पर कहीं डी टी। और देखो तो पहले डिस्टेंस में चेंज ये था, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, यहाँ आ जाएगा तो लगभग जीरो। उसको डी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? डी एक्स मिल जाएगा। इतना आसान था इस टॉपिक को समझना, इतना आसान था इस टॉपिक को समझना, ठीक है। पसीना टपक रहा है, बट क्या करूं, है ना, मतलब समझ रहे हो तुम। गर्मी पता नहीं 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं भीग चुका हूँ पूरा, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं भीग चुका हूँ। वो इसीलिए बोलता हूँ कि किसी दिन, है ना, तुम लोग पैसा भेजोगे मुझे और मैं बहुत सारे एसी जो है रूम में लगवाऊँगा, ठीक है। लेकिन एसी लगाने के लिए रूम भी तो होना चाहिए, वही तो नहीं अपने पास। जोक्स अपार्ट, है ना, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आपसे कोई भी पैसा मैं नहीं मांगूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, घबराना मत, है ना, नहीं तो वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे, मास्टर पैसा मांगेगा, छोड़ के चल भाग यहाँ से वीडियो, नहीं, है ना, मतलब सह लूँगा यार, मज़ा आता है काम को करने में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो। उसके बाद बात करते हैं किस पे? बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा वेलोसिटी पर। अब वेलोसिटी में टाइम नहीं लगना है, वेलोसिटी में टाइम बिल्कुल भी लगना नहीं है। काहे पता है? विषय में तो है। अरे भैया x यहाँ डिस्टेंस माने थे, वहाँ क्या मान लोगे? वहाँ मान लोगे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्या सर? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। ये तो अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल, हमेशा अच्छी बातें ही बोलता हूँ, है ना, हमेशा तो मैं अच्छी बातें ही बोलता हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि तुम लोग ध्यान नहीं देते। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी पर। बच्चा ध्यान देना, ये भी काफ़ी इजी है और आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो देखो यहाँ से, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी किसके इक्वल होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वीडियो अगर अच्छे क्वालिटी में देखना है 480p में देखना, मजा आ जाएगा तुमको देख करके, ठीक है। 360 में थोड़ा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं ना। देखो वेलोसिटी भी दो तरीके का होता है। एक होगा अपने पास एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसी को x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और ध्यान से समझना, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको लिखेंगे dx अपॉन dt। एकदम सेम है यार, जहाँ x को डिस्टेंस माना था वहाँ डिस्प्लेसमेंट मानना है। अब आगे बढ़ता हूँ, अगर यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर क्या है? टाइम है ना, और यहाँ क्या है? यहाँ है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ए से कहाँ चला गया? बी पर। तो तुम बताओ, एक ट्राइंगल बनाओगे, ये थीटा, तो इसको भी क्या बोलोगे? थीटा। ये कहलाएगा डेल्टा टी, और ये कहलाएगा डेल्टा एक्स। इतना तो जानते ही तुम लोग। टेन थीटा यहाँ से लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। टेन थीटा को क्या लिखोगे? टेन थीटा को लिखोगे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो तो टेन थीटा दैट मीन्स स्लोप, ये क्या है? स्लोप है। और ध्यान से समझना, ये x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 क्या है? ये तो वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा? वो बताएगा वेलोसिटी को। तो आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर एक बोल दे ऐसा कि यहाँ टाइम है t, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है x, ये कोई कर्व है, पॉइंट P पर बताओ स्लोप क्या होगा, है ना। या स्लोप बोले, वेलोसिटी बोल दे, है ना। तो कैसे बनाओगे? एक टेंजेंट खींच लोगे यहाँ से, ये थीटा, है ना, ये यहाँ पर कहलाएगा ये dt, और ये क्या कहलाएगा? dx कहलाएगा। एक छोटा ट्राइंगल यहाँ पर बनेगा। यहाँ तुम अगर टेन थीटा निकालोगे वो बराबर होगा dx अपॉन dt के। टेन थीटा मतलब स्लोप, और dx अपॉन dt का मतलब क्या? वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हो फिर से, समझ रहे हो? अरे गूंगा नहीं हूं, समझा रहा था इशारे में, ठीक है। अभी बात करना सीखा हूं इशारे में, ठीक है। चलो, तो ये कुछ कहानी है, काफ़ी सिंपल है।
मज़ेदार टॉपिक था। अब क्वेश्चन इस पर लगाएंगे हम लोग, है ना। उससे पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ना, इसका मतलब स्लोप का मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो वेलोसिटी है। लिंक करना जब सीखोगे ना मज़ा आएगा, ठीक है। लिंक करना जब सीखोगे तो मज़ा आएगा। नोट करो, और समझ में आ रहा होगा तो तुम्हारा प्यार कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, है ना। ये वो बड़ा बड़ा दिल दिखना चाहिए, तुम्हारा दरिया दिल जो तुम्हारे पास है ना। नहीं सर, मैं अपना दिल गर्लफ्रेंड को देगा, आपको नहीं देगा। अरे मांग भी नहीं रहा, तुझसे थोड़ा सा प्यार मांग रहा हूँ यार, समझ रहे हो आप। मैं तो पूरा तुम लोग पे ही लुटाने वाला, है ना, कि जीवन में कुछ है नहीं, भविष्य में भी बनाने वाला मैं हूँ नहीं, है ना। फिजिक्स और तुम, ठीक है, ये माइक, कैमरा, ये रूम, बस, ठीक है, और कुछ नहीं। बहुत मज़ा आता है काम करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आगे बढ़ता हूँ, है ना। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और सवाल इस पर आप लोग को लगाना सिखाता हूँ, ठीक है। सवाल इस पर लगाना सिखाता हूँ। अरे गाना क्यों गुनगुना रहा हूँ मैं, मेरा काला सच तुम लोग के सामने आ जाएगा, है ना। चलिए भैया, गाना मैं गाता नहीं हूँ, है ना, फटे बांस की तरह आवाज़ है मेरे गला का, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो देखो, तो ऐसा कुछ दे देगा, बोलेगा यहाँ टाइम है, यहाँ क्या है, टाइम है, और यहाँ है डिस्टेंस, यहाँ क्या है, यहाँ है डिस्टेंस, ठीक है। कोई पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, ये थीटा है, तो बोलेगा क्या, बोलेगा या ये पार्टिकल का नाम दे दिया ए। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ए, है ना। वेलोसिटी बोलने वाला था बट अपनी जुबान को रोक लिया। तो बताओ, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है, तो इसका स्लोप ही तो स्पीड होगा, स्लोप ही तो क्या होगा, स्पीड होगा। स्लोप मतलब स्पीड मतलब टेन थीटा, टेन थीटा तुम्हारा क्या है, आंसर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा, बोलेगा यहाँ टाइम है, यहाँ क्या है, यहाँ टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कोई पार्टिकल चल रहा है ए, ऐसे ये थीटा है, बोलेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा ही तुम्हारा क्या है, आंसर है, टेन थीटा ही तुम्हारा क्या है, आंसर है, ठीक है। सर मज़ा नहीं आया, अरे मज़ा आएगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोल दिया कि ये एंगल है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, तब बताइए स्पीड क्या होगा। तो स्पीड का मतलब हुआ टेन थीटा, है ना। स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड का मतलब है टेन थीटा, मतलब टेन 60√3 मीटर पर सेकंड तुम्हारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में तुमसे बोल देगा ये 30 है ना, ये 30 है, बताओ वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी का मतलब होता है टेन थीटा, मतलब टेन 30, है ना, मतलब 1/√3 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सोचो कि तुमको पता ही ना हो कि डिस्टेंस और टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो स्पीड को बताता है, तब क्या करोगे, है ना। तब तो देखते रह जाओगे, फिर क्वेश्चन तुमको देख करके गाना गाएगा, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, है ना। बाकी बात आगे हमको नहीं आता है, नहीं तो गा देता। शर्म कैसा तुम लोगों से, अपने हो तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, ठीक है, उसके बाद लेक्चर खत्म कर दूंगा। यहाँ पर बोला टाइम है, यहाँ क्या है, टाइम है, और यहाँ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बोला पार्टिकल ए ऐसे चल रहा है, पार्टिकल बी जो है वो ऐसे चल रहा है, ये 30 बनाया, और ये 60, ये 30 और ये 60। बोला फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, है ना। फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, ठीक है। तो दो पार्टिकल चल रहे हैं, उनके वेलोसिटी के रेशियो पूछा है, मतलब वी ए अपॉन वी बी क्या होगा ये तुमको निकालना है। हबी भी देखो यहाँ पे, है ना, वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन थीटा ए अपॉन टेन थीटा बी, है ना। टेन थीटा ए का मतलब क्या है, टेन थीटा ए का मतलब होता है सर टेन 30 डिग्री, है ना। अच्छा, मतलब यहाँ पर सिर्फ होता है, सब जगह नहीं लगा देना, ठीक है। अब टेन थीटा बी मतलब टेन 60 डिग्री, टेन थीटा 30 का वैल्यू कितना, अरे गजब बोल रहा था मैं, टेन थीटा 30 बोल रहा था, है ना। टेन 30 का वैल्यू कितना, √3 अपॉन √3, टेन 60√3, है ना। सॉल्व करोगे तो 1/√3 इंटू नहीं कुछ हो तो एक ऊपर जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1/3 मतलब 1:3 तुम्हारा क्या है, आंसर। तो ये सिंपल क्या है, सवाल है,
जो आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया इन स्पीड एंड वेलोसिटी। जब आप स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो उसका एरिया जो है वो डिस्टेंस को बताएगा, और जब रहा हूँ तुम्हारा टॉपिक का नाम, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। कैसे? जैसे यहाँ दिखाए ना दोनों आँख में तुम्हारे, वहाँ वैसे वहाँ भी दिखाऊंगा। ठीक है, कौन से लेक्चर में? लेक्चर नंबर 7 में। बाकी आज का वीडियो यही है। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, पढ़िए ईमानदारी से, और साथ ही साथ मेरा काम आप लोग, है ना, भी ईमानदारी से कीजिए। समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन मेरा एकदम पूरा चलना चाहिए अच्छे से। लाइक करो, वीडियो नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। ठीक है ना। मुझे थोड़ा कमेंट चाहिए। क्यों कमेंट चाहिए? क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लाइक में रियली मैटर नहीं करता। लाइक देख करके 4 आदमी बोलेंगे कि अच्छा पढ़ता होगा इसलिए लाइक। अरे 4 आदमी से मतलब नहीं हमको, तुमसे मतलब है। तुम्हारे दिल तक पहुंच जाओ ना, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। समझ रहे हो? तो कमेंट सेक्शन भरा हुआ रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, क्यों भरा रहना चाहिए? क्योंकि हम लोग आपस में बात करेंगे, तभी तुम्हारे मेंटालिटी को मैं समझूंगा, मेरे मेंटालिटी को तुम समझोगे। क्योंकि मुझे कुछ करना है यहाँ पर तुम्हारे लिए, और मैं सच में पढ़ाने आया हूँ। ऐसा नहीं कि 2-4 वीडियो बनाकर भाग जाऊंगा। अगर ऐसा होता 45-46 वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ, एक भी फालतू वीडियो नहीं होगा। हर एक वीडियो सीक्वेंस में होगा, चैप्टर का, लेक्चर का सिर्फ वीडियो होगा। ठीक है, तो ऐसा है। और अभी तो जर्नी शुरू हुआ है, अभी चलने वाला है। ठीक है, बाकी लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।